चित्रकूट के श्री राघव प्रयाग घाट पर आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री राम लीला महोत्सव का भव्य समापन 26 अक्टूबर को हुआ। इस समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के चरित्र और आदर्शों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार प्रसार है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि चित्रकूट का विकास भी अयोध्या की तरह तीर्थ स्थल के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारें मिलकर इस कार्य में अपना पूर्ण योगदान देगी ताकि रामायण की पवित्र भूमि का गौरव बढ़ाया जा सके। रामलीला की आरती के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राघव प्रयाग घाट से रामघाट तक मां मंदाकिनी में नौका विहार का आनंद लिया। यह धार्मिक आयोजन चित्रकूट की पवित्र भूमि पर भगवान राम की उपस्थिति का जीवंत प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चित्रकूट को सर्वोत्तम तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बच्चों को अखाड़े के करतब भी दिखाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार गौशालाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम गौशालाओं को वित्तीय सहायता देने के साथ साथ जनता को गौवंश पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रण लिया है। ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। अब हमारे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत ये कोई खिड़क या कांजी हाउस नहीं रखेंगे क्योंकि ये पशुओं को कैद करने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा जो गोवंश है, हमारी कोई वृद्ध गौ माता है, लावारिस है, अपाहिज है, कोई कारण से संभालने वाला नहीं है, वृद्ध है, बूढ़ी है, ऐसी सारी गोवंश को संभालने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करने का निर्णय किया है। और जो गौशालाओं का अनुदान प्रति गौमाता 20 रुपया था, हमारी सरकार ने 40 रुपया प्रति गौमाता प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। यहाँ पर भी सुन लीजिएगा, जो बड़ी गौशालाएं चलाएंगे, जिनमें बड़ी क्षमता से इनको रखेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी सभी गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी। उनको हम मुफ्ती मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की दर को अगले 2 वर्षों में 9% से 20% तक बढ़ाने की योजना है। इस दिशा में सरकार किसानों और पशुपालकों को बोनस प्रदान कर प्रोत्साहन देगी। हमने दिवाली में तय किया है कि अपनी गोवर्धन पूजा पूरे मंत्रिमंडल के साथियों सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि हमको मालूम है हमारे इस देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे किसान बंधु फसल के साथ साथ अपनी आजीविका में बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाले दूध उत्पादन के कारण से उनका जीवन बदलता था। हमारी सरकार बनने के बाद ये लखन पटेल जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हमारे अपने दूध उत्पादन की क्षमता जो देश में 9% है, आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको 20% ले जाएंगे। 20% दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, सभी प्रकार के उत्पाद बनाते हुए हमारे लिए सरकार के द्वारा ये पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए, जैसे कि हमने औद्योगिकरण का भी संकल्प लिया है। हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक युवा के लिए, वो आईटी का सेक्टर हो या किसी और प्रकार का, अगर वो तकनीकी रूप से दक्ष है तो उसको वहां भी काम मिलेगा। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, अगर खेती कर रहा है तो खेत में पानी मिलेगा।
के साथ फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी बढ़ाने का काम भी करेंगे। और साथ साथ नगद के लिए अगर वो पशुपालन करना चाहता है तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि उसके पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम जिस प्रकार से फसलों पे बोनस दे रहे हैं उसी प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारे पशुपालकों के लिए बोनस का व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने के लिए सभी प्रमुख त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन से लेकर दीपावली पर गोवर्धन पूजा का आयोजन, ये सभी पहले समाज में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। एक त्योहार नहीं, धूमधाम से भी थोड़े दिन पहले शस्त्र पूजन का काम भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्री, विधायक, सांसद के साथ पूरे प्रदेश में किया। अरे दशहरा तो वाकई में पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रतीक है। और हमारी संस्कृति में हमारे कोई देव देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है। यद्यपि शांति के काल के कारण से हमारे देश की पहचान बनती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तब से पूरे देश में सनातन संस्कृति की धारा बह रही है। चित्रकूट के कण कण में भगवान राम की महिमा व्याप्त है। अयोध्या की तरह तीर्थ स्थल चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर चित्रकूट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दीपावली का पर्व है और ऐसे में ये मान के चले कि हमारे अपने मध्य प्रदेश में खास करके जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे, 500 साल के संघर्ष के बाद जब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होकर के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन के बाद गर्भगृह में प्रवेश करने का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद तो लगा पूरा देश में सांस्कृतिक एक अलग ही धारा दे रही है। और मुझे इस बात का पूरा आनंद भी है और उत्साह उमंग भी है। अयोध्या के समान चित्रकूट के विकास में भी सरकार लगातार काम करेगी, कोई कोर कसर यहाँ की बाकी रहने वाली नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंग हमें समाज में उच्च जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस रामलीला महोत्सव में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया के कलाकारों ने अपने अभिनय से प्रभु श्री राम के चरित्र को जीवंत किया, जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रतीक है। इन कलाकारों ने भगवान श्री राम की महिमा को अपने कला के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज भगवान राम को लेकर के जो रामायण का मेला लगाया जा रहा है और आज के दौर में जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, मुझे तो बड़ा इस बात का आनंद भी है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों के अंदर पूरे देश में इतनी अच्छी रामायण के इतनी अच्छी रामलीला नहीं होती होगी, लेकिन इन मुस्लिम देशों के अंदर भी हमारे जो बंधु वहां गए, उन्होंने जो भगवान राम का चरित्र गाया, हमारे प्रदेश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक के बाद एक ऐसे कई मौके आते हैं, लेकिन चूंकि मैं आज यहाँ आया हूँ तो दीपावली के अवसर पे आया हूँ और भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद जब हमको अपने चित्रकूट का ध्यान आता है तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के दोनों पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसा करेंगे कि आनंद आ जाए। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विकास के इस एजेंडे में सतना जिले में सबसे पहले चित्रकूट का विकास किया जाएगा, इसकी चिंता हमको करना है। हमको इस तीर्थ को सबसे अच्छा बनाना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें चित्रकूट जैसी पावन धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन मेरे जीवन का बड़ा महत्व का दिन है, जब भगवान राम ने अपने वनवास काल में
जहाँ 11 साल से ज़्यादा का समय निकाला, ऐसे चित्रकूट पवित्र धाम में आकर के ऐसा लगा कि कई जन्मों के पुण्य के बाद ये अवसर मिला है। और ख़ासकर कि जब दीपावली का पावन पर्व सामने है और ऐसे में हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो हम सबके लिए फ़र्ज बनता है कि उनके जहाँ जहाँ कोई लीला हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाए हुए चित्रकूट तो वो पवित्र धाम है जहाँ अयोध्या के समान ही यहाँ पर हजारों करोड़ों लोगों की श्रद्धा लगी हुई है। भगवान राम के इतिहास को जीवंत करते हुए उस दृश्य को स्मरण करने मात्र से आनंद आ जाता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से पवित्र दीपावली के मंगल पर्व की बधाई, मंगल कामना। और आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण का मेला, रामायण के मंचन का जो आयोजन था, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। कल यहाँ आज रात्रि विश्राम करने, क्योंकि हमारे यहाँ तीर्थों पर रात गुजारने का महत्व है, इसलिए मैं आज यहाँ एक रात निकाल करके कल सवेरे यहाँ से सतना के वन्य कार्यक्रम करते हुए आगे जाऊँगा। विकास के कई मामलों में हम चित्रकूट को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से पर्यटन का केंद्र बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई।